ये है इस विलेज की फेमस बाजार, जहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं। यहाँ की खास बात है वड़ा पाव वाली की दुकान, जो कभी लोगों की पसंदीदा जगह हुआ करती थी, लेकिन अब वो दुकान ही नहीं, उसकी मालकिन भी बदल गई है। दीदी, एक वड़ा पाव देना। लाओ 40 रुपए निकालो। अरे, पहले तो 20 रुपए का था, अब इतना महंगा क्यों? तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। ये कोई सड़क छाप दुकान नहीं है। हाँ ठीक है, जाता हूँ। ग्राहक निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वड़ा पाव वाली का घमंड और बढ़ जाता है। ये पहले तो ठीक थी, लेकिन अब तो उसने हद कर दी। दाम भी बढ़ा दिए और अपने कस्टमर से भी बुरी तरह से बात करती है। हाँ, और वो प्रशासन को भी पैसे खिलाती है ताकि कोई उसकी दुकान पर आकर चेक ना करे। अब हमारी बिक्री पर भी असर पड़ रहा है और लोग उसकी वजह से हमारे दुकान से भी खरीदने से कतराते हैं। दीदी, इतने दाम क्यों बढ़ा दिए आपने? हम रोज आते थे यहाँ, अब तो मुश्किल हो रहा है। तुम्हें लगता है मैं फालतू में काम कर रही हूँ? मेरे वड़ा पाव की डिमांड बढ़ गई है तो दाम भी बढ़ेंगे। अगर तुम लोग नहीं खरीद सकते तो कोई और खरीदेगा। ठीक है, पर ये गलत बात है कि आप अपनी लोकप्रियता का गलत फायदा उठा रही हो। ये बोलकर महिला ग्राहक दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। साहब, वो वड़ा पाव वाली ने सड़क पर इतनी भीड़ जमा कर दी है कि पब्लिक को चलना मुश्किल हो गया है। दुकान के पास हमेशा जाम लगा रहता है। अरे, हमने उसे कई बार चेतावनी दी है, लेकिन वो हमारी सुनती ही नहीं। अब हमें उसके साथ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपकी दुकान ने सड़क पर रुकावट पैदा कर दी है। आपको जगह खाली करनी पड़ेगी या फिर आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मुझे किसी की धमकी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ की सबसे फेमस वड़ा पाव वाली हूँ। मेरी मेहनत और इज्जत से मैंने ये मुकाम पाया है और कोई भी मुझे नीचे नहीं गिरा सकता, समझे? प्रशासन के लोग उसकी धमकियों को नजरअंदाज कर वापस चले जाते हैं। वड़ा पाव वाली अब और भी अहंकारी हो जाती है। उसका बर्ताव अब हद से ज्यादा हो गया है। हमें कुछ करना चाहिए। हमें सामूहिक रूप से उसकी शिकायत करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर विरोध करेंगे तो प्रशासन को कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। सब दुकानदार और ग्राहक एकजुट होकर वड़ा पाव वाली के खिलाफ योजना बनाते हैं। हम यह चाहते हैं कि वड़ा पाव की उस दुकान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि अब वह हमारे लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है। वहां का शोर, गंदगी और भीड़ भाड़ ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हम उसकी दुकान को सील करने का फैसला कर रहे हैं। अधिकारी की यह बात सुनकर दुकानदारों और ग्राहकों के चेहरों पर संतोष की झलक साफ दिखाई देती है, जैसे मानो उनकी जरूरतें पूरी हो गई हों। प्रशासन के लोग उसकी दुकान पर आते हैं और दुकान को सील करने की तैयारी करते हैं। तुम लोग मेरी दुकान को बंद नहीं कर सकते। मैं इसे अपनी मेहनत और संघर्ष से खड़ा किया है और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इसका विरोध करूंगी और हर संभव तरीके से तुम्हें चुनौती दूंगी। आपके घमंड ने आपको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब आपको कानून का पालन करना होगा और ये दुकान आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। दुकान सील हो जाती है। वड़ा पाव वाली उदास हो जाती है, उसका घमंड टूट जाता है।
अगले दिन वह उदास और अकेली बैठी दिखाई देती है और फिर सोचती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने अपने घमंड में सब कुछ खो दिया। काश मैंने लोगों की बात सुनी होती। अब मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी, लेकिन इस बार बिना घमंड और लालच के। वह खुद से ठानती है कि वह बदल जाएगी। कुछ हफ्तों बाद वड़ा पाव वाली फिर से अपनी दुकान खोलती है, लेकिन इस बार उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। वह ग्राहकों के साथ नम्रता से पेश आती है और वड़ा पाव के दाम भी कम कर देती है। अब तो आपकी दुकान पर आना अच्छा लगता है। हाँ, अब मैंने समझ लिया है कि व्यापार केवल पैसे का खेल नहीं है, बल्कि लोगों का विश्वास और प्यार भी चाहिए। वह संतोष भरी मुस्कान के साथ काम करती है। बाजार में रौनक लौट आती है। लालच और घमंड हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। वड़ा पाव वाली ने ये बात कड़वे अनुभवों से सीखी और आखिर में उसने सही रास्ता चुना। ये कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि घमंड और लालच से दूर रहकर ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है।